चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल के इस दौर में जैसे जैसे चीजें अपग्रेड हो रही हैं वैसे वैसे ठगी का तरीका भी अब डिजिटल हो रहा है। यह तरीका इतना खतरनाक है कि घर बैठे बैठे आपको बर्बाद कर सकता है और इसे अंजाम देते हैं साइबर ठग। साइबर ठग डिजिटली सोशल साइट्स से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म तक पर आपसे जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करते हैं। फिर शुरू होता है आपके साथ साइबर ठगी का खेल। साइबर ठग आपको ठगने के कई तरीके अख्तियार करते हैं, जिसमें आपको ब्लैकमेल करने से लेकर डराने धमकाने और आपसे जुड़ी निजी फोटो वीडियो को पब्लिकली शेयर करने की धमकी देते हैं। देश भर से ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं जिसमें आपके मोबाइल नंबर, ओटीपी समेत आपके कार्ड तक की जानकारी साइबर ठग बातों बातों में आपसे उगलवा लेते हैं और फिर आप हो जाते हैं एक बड़ी साइबर ठगी का शिकार। ऐसी एक पीड़ित है लखनऊ की। साइबर ठगों का फैला जाल, ठगी के नायाब तरीके, नए नए हथकंडों का इस्तेमाल, तकनीक से रह जाएंगे हैरान। साइबर ठगों का ऐसा जाल जिसमें आए दिन न सिर्फ आम आदमी फंस रहा है बल्कि पढ़े लिखे लोग भी इनके जाल में फंस जाते हैं और फिर खेल शुरू होता है एक ऐसे फ्रॉड का जो आपके जीवन भर की कमाई को पार कर देता है। जैसे जैसे हम डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ठग भी अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए नायाब तरीके अख्तियार कर रहे हैं। साइबर फ्रॉड का एक सनसनीखेज मामला यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आया, जहां एक महिला डॉक्टर को ठगों ने 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट बनाए रखा और सीबीआई अफसर बनकर उसके खाते से 2 करोड़ 81 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए। ठगों ने महिला को मनी लॉन्ड्रिंग में नाम होने का डर दिखाया और डरी सहमी महिला आरोपियों की हर बात मानती गई। मेरे पास मॉर्निंग में फोन आया, उन्होंने बताया कि TRAI से बोल रहे हैं और जो आपके जो फ़ोन नंबर्स हैं उस पर केस रजिस्टर्ड है मुंबई पुलिस में और वो सारे आपके नंबर्स बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि उस फ़ोन से लोगों को हैरेसिंग मैसेजेस गए हैं। पीड़ित महिला PGI में डॉक्टर है। जब डॉक्टर रुचिका टंडन को अपने साथ हुए इस फ्रॉड की जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत कर केस दर्ज करवाया। साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और इसी क्रम में उनके द्वारा 2 करोड़ 81 लाख रुपए डॉक्टर साहब के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिए गए। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना साइबर क्राइम लखनऊ में सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू करी गई। वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर पर रेड मारी, जहां से पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 5 लड़कियां भी शामिल हैं। ई-कॉमर्स साइट के नाम पर ये शातिर ठगी करते थे, साथ ही फर्जी सर्टिफिकेट तैयार कर कस्टमर को अपने झांसे में फंसाते थे। थाना सेक्टर 63 में की गई पुलिस की कार्रवाई में 12 डेस्कटॉप, 12 लैपटॉप और 28 मोबाइल बरामद हुए हैं। आप एग्जैक्ट नंबर तो कहना मुश्किल है, लेकिन आप मान के चले कि करोड़ों रुपए में इन लोगों ने ठगी करी। करीब करीब इन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ ऐसी ठगी करी। मास्टरमाइंड इसमें जो 4 डायरेक्टर हैं, जिसमें जोगेंद्र कुमार, आकाश वर्मा और गुंजन कात्याल, ये मुख्य इनके मास्टरमाइंड्स हैं और यही लोग इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। साइबर क्राइम के क्षेत्र में लोगों की जेब पर डाका डालने के लिए एक से एक आका बैठे हैं। साइबर फ्रॉड के लिए वो रोजाना नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और एक से एक तकनीक लेकर आ रहे हैं। साइबर क्रिमिनल इतने होशियार हैं कि वो जानते हैं कि शिकार को कैसे फंसाया जा सकता है। वे ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये भी फ्रॉड का तरीका हो सकता है। इसलिए बेहद सजग रहें, कोई भी जंक कॉल ना उठाएं, अगर उठाया है तो किसी भी तरह का रिस्पॉन्स न दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सतर्क रहने की जरूरत है और हम आपको सतर्क करने के लिए तमाम मामलों के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। उज्जवल चुग एक साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पीड़ित डॉक्टर रुचिका टंडन भी हमारे साथ मौजूद हैं। रुचिका जी, स्वागत है आपका और चुग साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रुचिका जी, क्या हुआ है तफसील से अगर आप बता पाएं, क्योंकि आपके मामले को देख करके समझ करके बाकी लोग सतर्क हो सकते हैं। मेरे पास मॉर्निंग में कॉल आता है कि ट्राई से बोल रहे हैं और जो आपका फ़ोन नंबर है उसको बंद किया जाएगा और इससे आपके जितने भी फ़ोन नंबर्स हैं सब बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपके फ़ोन से कॉल्स
मुंबई साइबर थाने में रजिस्टर्ड हैं कि 22 कंप्लेंट्स उस फोन पर आई हैं लोगों की उस नंबर के अगेंस्ट कि आपके फोन से हैरेसिंग मैसेजेस गए हैं लोगों को। तो अगर नहीं तो है तो उस फिर ये कह के उन्होंने एक कॉल ट्रांसफर की एक सो कॉल्ड आईपीएस ऑफिसर को, और कि हम मुंबई साइबर के क्राइम के पुलिस ऑफिसर हैं, तो उन्होंने बताया कि इसके अलावा एक और केस रजिस्टर्ड है कि जो आपका फोन नंबर है वो एक बैंक अकाउंट से भी लिंक्ड है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और जो नरेश गोयल अकाउंट के जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप सस्पेक्ट हैं उसमें, और 7 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उस अकाउंट से। तो इसके लिए अगर आप मुंबई में केस, हम आपको फिजिकल कस्टडी में लेने का जो हमें हायर अथॉरिटी से कहा गया है, और अगर आप वहां नहीं आके केस फाइट कर सकते, नहीं आ सकते यहाँ पर मुंबई में, तो आपको हम डिजिटल कस्टडी में रख सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए फिर उन्होंने एक फोन में मतलब फोन खरीदवाया, स्काइपी डाउनलोड करवाया, व्हाट्सएप पर कनेक्टेड रहना था, और पूरा टाइम वीडियो कॉल के जरिए उनसे कनेक्टेड रहने को बोला। और तो रुचिका जी आपने फोन खरीदा और वेरिफिकेशन, रुचिका जी आपने एक नया फोन खरीदा, नंबर लिया, और लगातार आप 6 दिनों तक वीडियो कॉल के जरिए उनसे कनेक्टेड रही। जी फिर आगे बताइए। वीडियो कॉल और बीच में व्हाट्सएप। जी, और फिर उन्होंने कहा कि इस वेरिफिकेशन के लिए जो भी आपका, अगर आपने नहीं किया है, आप खाली सस्पेक्टेड हैं, पर अगर आपने नहीं किया है तो आपको अपना सारा जो भी संपत्ति का जो ब्यौरा है वो देना है, और उसके लिए जो अपना पैसा है वो सरकारी खाते में डालना होगा। अगर वो वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है, कुछ ऐसा नहीं निकलता है, कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट, तो वो पैसा वापस आ जाएगा। और ये कह के फिर उन्होंने अलग अलग 6-7 दिन तक अलग अलग वो अकाउंट्स देते गए, और उसमें जो पैसे थे वो ट्रांसफर करने को कहते थे, और ये भी कहा कि किसी से बताना नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि ये दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो अगर आपने इसको, किसी को, सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस, तो अगर आपने इसको लीक आउट किया तो उसको खाली लीक आउट करने में भी 3 to 5 years की जेल है। तो इसको बताना नहीं है किसी को। ठीक। रुचिका जी आपको कहा गया कि भाई ये पैसे आप ट्रांसफर करते रहो, आप ट्रांसफर भी करते रहे लगातार पैसे, आपने किसी को कोई जानकारी नहीं दी? जो उन्होंने इस तरीके की बात की थी कि ये एक नेशनल इम्पोर्टेंस का मैटर है, तो आप अगर लीक आउट करोगे तो उसमें मतलब उसके लिए भी जेल भी है, और प्लस ये अच्छा भी नहीं है, मतलब नेशनल उसके लिए कि आपको किसी को बताना नहीं है। तो बीइंग अ टाइप ऑफ सिटीजन कि आप मतलब आप फॉलो करते हो जो चीज गवर्नमेंट की तरफ से ये होता है कि भाई गवर्नमेंट इज सेइंग दिस, तो बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आई ट्राई टू फॉलो दैट। तो इस वजह से मैंने उसको, और प्लस मेरी मदर या जो भी घर के मदर थी तो वो बीमार रहती हैं, वो वैसे ही शॉक में आ जाती हैं कि मेरे ऊपर इस तरीके का कोई आरोप लगा है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो बहुत बड़ी चीज थी। बिल्कुल, रुचिका जी हमारे साथ बने रही, आगे भी बातचीत करेंगे। उज्जवल चुग जी हमारे साथ मौजूद हैं। उज्जवल साहब, हमने सुना और ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, डिजिटली अरेस्ट करने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। क्या लोगों को जानकारी नहीं है या फिर लोग डर जाते हैं ऐसे कॉल को देख करके? ऐसे कॉल के आने के बाद क्या होता है आपके नजरिए में? किस तरीके से ऐसे कॉल से, ऐसे डिजिटली अरेस्ट होने से लोग बच सकते हैं? बहुत बहुत नमस्कार सभी को मेरा। तो देखिए, ऐसा है कि जो डिजिटल अरेस्ट है, जहां साइबर फ्रॉड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, डिजिटल अरेस्ट एक बहुत सोफिस्टिकेटेड नई एक स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, जहां पर सामने वाले जो व्यक्ति है उसको एक बड़े लंबे फ्रॉड में फंसाया जाता है। डिजिटल अरेस्ट की अगर हम बात करें, इसमें बहुत केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर
मिनिमम जो है वो लैक्स के अंदर ये फ्रॉड होता है। अब देखिए इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं बड़ी संक्षेप में आपको बता देता हूं। जो आपने प्रॉब्लम से बचने की बात करी, देखिए ये जो है ये एक सोशल इंजीनियरिंग टाइप का फ्रॉड है। सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड कौन से फ्रॉड होते हैं? सोशल इंजीनियरिंग वो फ्रॉड होते हैं जिसमें साइकोलॉजिकली आपके साथ प्ले किया जाता है। तो ऐसे जितने भी फ्रॉड होते हैं उसमें साइकोलॉजिकल प्ले ये होता है कि आप पे एक फोमो क्रिएट किया जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक पेन और फियर ऐसा बना दिया जाता है कि आपको अंदर से कहीं ना कहीं वो डर पैदा कर दिया जाता है और उस डर में आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है और आप एक कोड ऑफ कंडक्ट को बिना सोचे समझे फॉलो करते रहते हैं। तो सबसे पहली मैं सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो सबको दूंगा, और एक छोटी सी और बात जरूर कहूंगा क्योंकि ये डॉक्टर रुचिका जी के साथ जो हुआ है, जस्ट फॉर एवरीबॉडीज नॉलेज, हेल्थ केयर एक इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज्यादा फ्रॉड रिकॉर्ड हो रहे हैं स्टेटिस्टिक्स वाइज अगर हम बात करें। तो हमारे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक चीज की गांठ बांध करके रख लीजिए, कोई भी फ्रॉड साइबर का तभी होता है जब सामने वाला ये देखता है कि जब वो दबाव बना रहे हो और उस दबाव में आप कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो अगर ये दबाव में अगर हम ना आए, उस फियर को हम ना लें, तो साइबर फ्रॉड अपने आप वहीं फेल हो जाता है। तो इसमें अवेयरनेस, जागरूक होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं एक टिप देना चाहूंगा सबको, क्योंकि कहीं ना कहीं डिजिटल अरेस्ट में ये एक मोड यूज होता है, आपकी कोई ना कोई आधार कार्ड या किसी इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया जाता है। तो आजकल मैं स्पेसिफिक हिदायत दूंगा सबको। गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया है, हम लोग अपने अलग अलग जगह पे आधार कार्ड देते हैं, किसी होटल में जाते हैं, कहीं जाते हैं, वहां आधार कार्ड देते हैं और पॉसिबिलिटी होती है कि आपका आधार कार्ड नंबर लीक हो सकता है। अब वो जो 16 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है, वो नंबर से एक आदमी आपको बहुत तरीके से ट्रैक कर सकता है। तो अगर आप गवर्नमेंट की ई पोर्टल पे जाएंगे, जस्ट गूगल पे लिखिए, तो एक नई ऑप्शन आई है, आप अपना ओटीपी डाल के एक मास्क्ड आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मास्क्ड, जिस मास्क्ड में शुरुआत की 12 डिजिट जो होंगी वो नहीं दिखाई देंगी, सिर्फ लास्ट की 4 डिजिट दिखाई देंगी। अगर ये मास्क्ड आप किसी को भी आधार कार्ड देते हैं तो वो बिल्कुल रिस्की नहीं है और आपका एक। ठीक है चुग साहब, मैं लौटता हूं। आप रुचिका जी, एक छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा। आपने कभी सुना था, आपके साथ जो घटना घटी उससे पहले आपने सुना था कोई डिजिटल अरेस्ट जैसा शब्द कोई सुना था? कभी आपने एक खबर सुनी थी कि डिजिटली अरेस्ट करके पैसा ठगा गया? जी नहीं। जी, तो इसलिए आप लोगों को जानकारी नहीं है और इसलिए हम ये कार्यक्रम करते। बहुत बहुत धन्यवाद आप चुग साहब आपका, और रुचिका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बड़ी खबर